हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर का एब्रिविएशन का एक क्लास लेके आया हूँ। क्योंकि एब्रिविएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मेंस एग्ज़ाम में। जो कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एब्रिविएशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि पिछले बार जो कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख रहे हैं आप 5 क्वेश्चन पूछा गया था, यही वो 5 क्वेश्चन है। मैं जो कंप्यूटर का क्लास ले रहा था उसे भी मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दूंगा। आपको कंप्यूटर स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 15 में 15 मार्क्स दिला सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है यही पूछेगा। एब्रिविएशन आपसे पूछेगा या तो कोई ग्रोसरी टर्म्स वगैरह है वो पूछेगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, आपको एब्रिविएशन और जो टर्म्स हैं ग्रोसरी जो होता है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में टर्म्स वगैरह होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं उसको करवा दूंगा। 2 4 या 5 वीडियो में मैं उसको दोनों को करवा दूंगा, एब्रिविएशन और इम्पोर्टेंट टर्म को। बहुत बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिस कारण मैं जो कंप्यूटर का क्लास लेके आया था उसको मैं धीरे धीरे करके ख़त्म करूंगा। क्योंकि उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको चाहिए इंपॉर्टेंट चाहिए। तो हाँ, इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ जो कि सिर्फ आपका एग्जाम से हैं। मैं तो शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट इसलिए किया था ताकि जिनको भी कंप्यूटर में दिक्कत हो उनको शुरू से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद मैं ये करवाता। लेकिन पहले लेके आना पड़ा क्योंकि बहुत लोग का डिमांड था एब्रिविएशन का। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर का एब्रिविएशन जो पिछले बार पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। आप इसको देख लीजिए, जो कॉमन यूज हो रहा है उस टाइप का पूछा गया था, या जो आप नहीं कर सकते हैं उस टाइप सा। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला है CAD कैड का पूछा गया था। तो इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये दोस्तों एक कैड का ये आपका फुल फॉर्म हुआ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब नेक्स्ट है दोस्तों कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो कोर्ट रीडर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो 5 क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए कैड का पूछा गया था CAD। कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद UPS का दोस्तों होता है यूनिटेरेप्टिबल पावर सप्लाई। उसके बाद पूछा गया था HTML का, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का पूछा गया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका होता है। तो ये मैं लिख के सारा आपको बता दे रहा हूँ, आप ये इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ टर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये NCERT बुक का किताब है, जो कि टर्म है रोम है, रैम है, USB है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये NCERT बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इतना का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप अच्छे से कर लें। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इसको याद करना है, प्लस में कॉपी में लिखना है। क्योंकि आपको ये लिखने आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपका MCQ नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ROM है, रोम रीड ओनली मेमोरी, तो आपको इसको कॉपी पर लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जैसे रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप याद कर लीजिएगा तो और छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप भूल जाइएगा कि R का मतलब क्या होता है। तो आपको लिखना भी, और दूसरी बात है कि आप लिखते नहीं हैं तो आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, आप गलत लिख दीजिएगा तो आप क्या करिएगा, आप एक बार शॉर्ट फॉर्म को पहले याद करिए, उसके बाद आप लिखिए। मैं पूरा कलेक्शन लेके आया हूँ, आप देख लीजिए। ये टोटल जितना भी दोस्तों ये दिया हुआ है सबको मैं अच्छे से लिख दिया हूँ। और जो आपका पिछला जो आपका कोर्ट रीडर में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैं सलूशन लिख दिया हूँ कि क्या होगा, आपको इसे याद कर लेना है। और दोस्तों इसका हर शॉर्ट का मतलब जो है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको समझा दिया जाए उसको बढ़िया से, तो मैं इसके लिए भी स्पेशल वीडियो ला दूंगा। लेकिन आपको लोग के लिए बहुत कम टाइम में चाहिए कि सिर्फ आपको देखना है, रटना है और जाना है, तो उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो आप ये दोनों का आप देख लीजिए। इसका होता है ROM होता है, जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है, ये रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों रोम और रैम, ये दोस्तों रैम जो होता है ये मेमोरी है जो आपको कंप्यूटर में लगा होता है। और बाकी जो नेक्स्ट है दोस्तों, आपका जो भी नेक्स्ट ये टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। शुरू से देखते जाइए,
USB का होगा यूनिवर्सल सीरियस बस। आपको इसको याद भी करना है, प्लस में कॉपी में लिखना भी है, ताकि आपको वो ज़्यादा दिन तक याद रहे और जब लिखने को आए तब वहाँ आप लिख सकें। तो USB का होता है यूनिवर्सल सीरियस बस। उसके बाद दोस्तों है SCSI, इसका जो होता है फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद है दोस्तों OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यहाँ पर रीडर बहुत लोग बोल देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोल देते हैं, यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR जब आएगा, OCR होता है OCR, इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसका होता है, उसके बाद दोस्तों EPOS, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों ये जो MIDI होता है, इट इज़ वे टू कनेक्ट डिवाइस दैट मेक एंड कंट्रोल साउंड सच एज सिंथेसाइजर। आपने देखा होगा कि साउंड का कंट्रोल करने के लिए जो आप मिक्सचर आप लोग बोलते हैं, जो कि साउंड बॉक्स बजता है, तो उसी को कनेक्ट करने के लिए और साउंड को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। तो आपको सब मतलब नहीं रखना है, आपको बस MIDI MIDI उसका फुल फॉर्म जानना है, जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद CRT होता है, जो आपका पहले टीवी वाला कंप्यूटर आता था, अब तो लैपटॉप आ गया, जो टीवी वाला कंप्यूटर होता था जिसको डेस्कटॉप आप लोग बोलते हैं, तो उसमें कैथोड रे का यूज होता था, तो CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है MDA मॉडल ड्राइवन आर्किटेक्चर। उसके बाद है CGA कलर ग्राफिक्स अडेप्टर और कंप्यूटर जनरेटेड आर्किटेक्चर। फिर है दोस्तों VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर है SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद है DPI डॉट पर इंच। दोस्तों ये सब डिस्प्ले से संबंधित कीवर्ड है, DPI डॉट पर इंच। फिर होता है XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। दोस्तों ये है रेड, आपने इसको पहली बार सुना होगा शायद, रेड जो है कंप्यूटर में इसका जो फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। उसके बाद कोबोल होता है, कोबोल। ये तीनों दोस्तों पूछा गया था, आपका जो कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। आप स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद UPS होता है UPS का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पूछा गया था, यूनिनट्रेप्टिबल पावर सप्लाई। आपको यहाँ दिख नहीं रहा, आपको मैं एक बार लिख देता हूँ, यूनिनट्रेप्टिबल पावर सप्लाई। ये दोस्तों यूनिनट्रेप्टिबल पावर सप्लाई UPS होता है। और दोस्तों लास्ट है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन का DESIGN, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका एब्रिविएशन है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट जो भी एब्रिविएशन बनते हैं उसको मैं 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। टोटल आपको मान के चलिए कि टोटल 150 वर्ड है जो आपको याद करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि 150 के कंप्यूटर में दोस्तों एब्रिविएशन है वो 2000 प्लस की है, जो इसका एब्रिविएशन है आपको उतना याद नहीं करना है, जो कि जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, वो मुश्किल से 150 वर्ड है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मैं 50 एब्रिविएशन करवा दूंगा, और उसका नेक्स्ट में मैं 50 करवा दूंगा, आपका टोटल कंप्लीट करवा दूंगा। और इसका PDF है दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। जिनको अगर चाहिए कि अगर इसको नोट करना है तो आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ के और एक बार खुद से अपने जो कॉपी है उस पर नोट कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 2 चीज़ याद रखिएगा, जो कंप्यूटर में आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपका सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में, तो उसमें 15 में 10 आपका तो MCQ रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा, और 5 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव आपको इसी से शॉर्ट फॉर्म से पूछा जाएगा। और दूसरा हो सकता है तो कोई वैसा शब्द है, कोई टर्म है, उसका आपको डिफिनेशन पूछ ले, तो वो मैं डिफिनेशन भी करवा दूंगा आपको। तो पहले मैं आपको ये एब्रिविएशन का 1-2 वीडियो में करवा देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।